हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गजेंद्र मैथ सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उसी नंबर सिस्टम के तहत एक चैप्टर आता है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। और इस यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, रेलवे में और अदर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट का अर्थ होता है इकाई अंक। इसमें हमें बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रहेगा। बाकी उस संख्या में, उस नंबर में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही पर ही ध्यान देंगे। जैसे कि हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे कि देखिए हमने लिखा 2 3 4। इसका ये जो 4 है ये है यूनिट डिजिट। 2 3 5 7 0 5, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 5 यूनिट डिजिट होगा। ये तो सिंगल था तो आप पहचान लिए। आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जैसे देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा। जैसे कि देखिए 3 गुना 7 गुना 8 गुना 6 गुना 4 गुना 9 गुना 6। इसका बोलेगा फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल एक बार गुना करते जाना है। 3 सते 21, 21 लिख लेंगे। अब इस 21 का केवल एक ही रखेंगे यूनिट डिजिट प्लस पर। अब 1 गुना 8 करेंगे। 1 गुना 8 कीजिएगा तो 8, 8 गुना 6 कीजिएगा तो 48। अब इस 48 का केवल 8 लेकर ही चलेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही मतलब है। 8 गुना 4 बराबर 32, 32 में केवल 2 लेंगे। 2 गुना 9 बराबर 18, 18 में केवल हमको 8 लेना है। 8 गुना 6 बराबर 48। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8। यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। 1537 गुना 491492 गुना 189 गुना 77। इसका बोला कि फाइंड यूनिट डिजिट। तो आप संख्या कुछ भी दिया रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। संख्या कुछ भी दिया रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें मतलब है केवल हमको यूनिट स्थान पर, जो इकाई अंक के स्थान पर जो अंक है, केवल और केवल उसी से मतलब है। तो हम एक बार 7 गुना 2 करेंगे तो 14 होगा। 14 में अब केवल हम 4 को वैल्यू देंगे, तो 4 गुना 9 करेंगे तो 36 होगा। इस 36 में आप केवल हम 6 का ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही मतलब है। और 6 गुना 7 42, 42 में आप केवल यूनिट डिजिट के स्थान पर हम 2 ही लेंगे, क्योंकि यूनिट से ही मतलब है। तो इसका यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी तरह से एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसको बोलेगा गुना करके यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। अब कुछ रूल सीखते हैं। जैसे देखिए रूल, जिस संख्या के इकाई अंक
के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, यानी कहने का हुआ संख्या कुछ भी है, उसके यूनिट स्थान पर 0 है, पावर उस पर कुछ भी रख दीजिए, यूनिट डिजिट नो चेंज, नो चेंज यूनिट डिजिट। ऐसे संख्या कुछ भी रहेगा, यूनिट स्थान पर 1 रहेगा, संख्या कुछ भी रहेगा, यूनिट स्थान पर 5 रहेगा, संख्या कुछ भी रहे, यूनिट स्थान पर 6 रहे, और इस पर पावर कुछ भी दे दिया जाए, पावर कुछ भी दे दिया जाए, नो चेंज, यूनिट डिजिट नो चेंज, नो चेंज यूनिट डिजिट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस थ्योरी पे। जैसे कि आपको 120 पर पावर 5 दे दिया और इसका बोला फाइंड यूनिट डिजिट। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इकाई अंक पे देखिए 0 है, और इकाई अंक पे जब भी 0 होगा या 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा तो उस पर पावर कुछ भी दे दिया जाए, यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर वही रहेगा। तो इसका यूनिट डिजिट बराबर 0। इस प्रकार लीजिए 120 50 पर पावर 40, इसका भी बोलेगा फाइंड यूनिट डिजिट। तो इकाई स्थान पर 0 है और पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट सेम ही होगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 12121 पर पावर 121, इसका बोलेगा फाइंड यूनिट डिजिट। कुछ नहीं करना है, जब भी यूनिट स्थान पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इकाई स्थान नहीं बदलेगा, इसका भी यूनिट डिजिट बराबर 1। जैसे 46, ये अगला एग्जाम्पल है। 46 पर पावर 1 2 3 4 5, आपको थ्योरी बताए थे जिस संख्या के इकाई स्थान के अंक पर 0 1 या 5 या 6 हो तो यूनिट स्थान नहीं बदलेगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो ये एक रूल हुआ। एक अगला एग्जाम्पल बनाते हैं। इसे 2 पर पावर 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 पावर 6 गुना 6 पर पावर 7 पावर 8 गुना 7 पर पावर 8 पावर 9 गुना 8 पर पावर 9 पावर 10 का यूनिट डिजिट
इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमने ऊपर क्वेश्चन दिया है 2 पर पावर 3 पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 पर पावर 6 गुना 6 पर पावर 7 पर पावर 8 गुना 7 पर पावर 8 पर पावर 9 गुना 8 पर पावर 9 पर पावर 10। हम आपको अभी तक जो रूल सिखाए हैं उस रूल के हिसाब से हम आपको 2 का नहीं सिखाए, 3 का नहीं सिखाए, 4 का नहीं सिखाए, लेकिन 6 का सिखाए हैं, 6 का सिखाए हैं। और इसमें एक छूट गया, कहीं गुना करके लिख दीजिए 5 पर पावर 6 पर पावर 7। तो यहाँ लिख देते हैं 5 पर पावर 6 पर पावर 7। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका बोला है फाइंड यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो 5 पर पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 पर पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 होगा। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो यूनिट स्थान पर 0 हो गया। जब एक बार 0 हो गया तो किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। तो कुछ अगला रूल देख लेते हैं अब। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। रूल नंबर 2, जैसे देखिए 4 पर पावर 1 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट बराबर 4। 4 पर पावर 2 लिखेंगे तो 16 होगा, तो यूनिट डिजिट 6। 4 पर पावर अगर 3 लिखेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, तो यूनिट डिजिट 4। 4 पर पावर अगर 4 लिखेंगे तो यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट 2 हो रहा है। उसी तरह एक और नंबर का देख लेते हैं, जैसे 9 पर पावर 1 बराबर यूनिट डिजिट, 9 पावर 1 कीजिएगा तो 1, 9 पर पावर 2 कीजिएगा तो 81, तो यूनिट डिजिट 1। 9 पर पावर 3 कीजिएगा तो 9 9 81 नमा 729, तो यूनिट डिजिट 9। और 9 पर पावर 4 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इसमें भी देख रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 है, साइक्लिसिटी बराबर 2। तो यहाँ देखिए 4 पर पावर, अगर 4 पर ऑड पावर था तो यूनिट डिजिट 4, और 4 पर इवन पावर था तो यूनिट डिजिट 6। उस तरह देखिए 9 पर ऑड पावर था तो यूनिट डिजिट 9, 9 पर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1। तो कहने का मतलब एक चार्ट बना लेंगे हम 4 और 9 का। यहाँ लिखेंगे पावर ऑड, ये रहेगा पावर, और एक तरह रहेगा इवन। तो 4 पर पावर अगर ऑड पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट होगा 4, अगर 4 पर इवन पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट होगा 6, 9 पर अगर ऑड पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट होगा 9, और 9 पर अगर इवन पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट होगा 1। तो ये 4 और 9 का रूल हुआ। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसको देख लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए। 4 पर जब भी विषम पावर होगा यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 9 पर जब भी विषम पावर होगा यूनिट डिजिट 9 ही होगा। 4 पर सम पावर होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 9 पर अगर विषम सम पावर होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इस 4 और 9 0 1 5 6 पहले पढ़ लिए थे और 4 और 9 अभी पढ़े हैं, तो 4 और 9 वाले पे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, हमारा हर एग्जाम्पल एक थ्योरी है, इसको अच्छा से पढ़िएगा। जैसे 4 पर पावर 1 प्लस 9 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 9 पर पावर 4 प्लस 4 पर पावर 5 प्लस 9 पर पावर 6 प्लस डॉट 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 4 पर पावर 99 प्लस 9 पर पावर 100। तो ऐसा क्वेश्चन लिख दिए। अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 4 पर पावर 1, 4 9 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, 9 पर पावर 4, इस प्रकार का सीरीज चल रहा है। तो इसमें दो तरह का सीरीज चल रहा है। एक तो देखिए 4 पर पावर 1 चल रहा है, फिर 4 पर पावर 3, फिर 4 पर पावर 5, फिर 4 पर पावर 7, इस तरह चल रहेगा। तो इसको अलग लिख लेते हैं। 4 पर पावर 1 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 5 प्लस 4 पर पावर 7 डॉट 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 4 पर पावर 99, ऐसा लिख लिए। प्लस अब 9 पर पावर 2, 9 पर पावर 4, 9 पर पावर 6 लिख लेते हैं अलग करके। 9 पर पावर 2, 9 पर पावर 4, 9 पर पावर 6 डॉट डॉट करते करते 9 पर पावर 100। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए 4 पर पावर विषम तो यूनिट डिजिट 4, 4 पर पावर विषम यूनिट डिजिट 4, 4 पर पावर विषम यूनिट डिजिट 4, इसी तरह करते करते यहाँ तक भी आएगा 4। 9 पर पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1, 9 पर पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1, 9 पर पावर यूनिट डिजिट है सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 प्लस 1। देखिए ये 4 पे पावर 1 से लेके शुरू हुआ था और 9 पे पावर 100 तक गया था। इसका मतलब है कि इसमें 100 टर्म था। 4 पे पावर 1 से शुरू हुआ और 9 पे पावर 100 तक गया, यानी पावर 1 2 3 4 5 कर देनी 100 तक गया। इसका मतलब इसमें 100 टर्म था। तो 100 टर्म था तो 50 टर्म हो गया। 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 3, यानी हर दो पद के लिए तो 50 पद हो गया ये 4 वाला, और 50 पद हो गया ये 9 वाला। तो 4 4 4 4 4 करके 50 बार है, जोड़ जोड़ में लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 50 प्लस ये 1 1 1 1 करके 50 बार लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 50। तो 4 गुना 50 कीजिएगा तो 200 प्लस 1 गुना 50 कीजिएगा तो 50, तो दोनों को जोड़िएगा तो 250 होगा। तो हमारा यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा आंसर। इसको सेकंड मेथड से भी हम बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन यही था कि 4 पर पावर 1 प्लस 9 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 9 पर पावर 4, 4 पर पावर 5 प्लस 9 पर पावर 6 डॉट 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 4 पर पावर 99 प्लस 9 पर पावर 100। इसमें हर एक एकांतर पद के हिसाब से उसमें बनाए थे, लेकिन इसमें हर दो पद को जोड़ लेते हैं। 4 पर पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 पर पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 ही होता था, और 9 पर पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1, तो 4 और 1 5। इसको देख लीजिए, 4 पर पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4, और 9 पर पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1, तो 4 1 5। 4 पर पावर विषम संख्या तो यूनिट डिजिट 4, 9 पर पावर सम संख्या तो यूनिट डिजिट 1, तो 4 1 5। इसी तरह से हर दो डिजिट का बढ़ते जाएगा। तो प्लस 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 डॉट 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 करते करते अंतिम में भी 50। तो हर दो पद के लिए 5 आया है, तो 100 पद है तो 50 को पद में बट गया, तो 5 गुना 50 बराबर 250। तो भी यूनिट डिजिट बराबर 0, यूनिट डिजिट बराबर 0। कुछ और एग्जाम्पल सीखते हैं इस पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, 4 पर पावर 1 गुना 9 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 3 गुना 9 पर पावर 4 गुना 4 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 6 डॉट 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 4 पर पावर 99 गुना 9 पर पावर 100।
4 पर पावर 1 है तो यूनिट इसके लिए देखिए 1 2 3 फिर वही वाला बात है, तो हर दो पद को हम समान कर लेते हैं। 4 पर पावर 1 तो यूनिट डिजिट 4, 9 पर इसमें लेकिन उसमें प्लस में था, इसमें गुना में है। 4 पर पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट यानी विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4, और 9 पर पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1, तो 4 गुना 1 कीजिएगा तो इसमें भी 4 गुना 1। 4 पर पावर विषम संख्या है तो 4, और 9 पर पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1, तो इसमें भी 4 गुना 1 सभी जगह होता जाएगा 4 गुना 1, तो 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 गुना 4 गुना 4 डॉट 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 गुना 4। हर दो पद के लिए 1 आया है डॉट, लेकिन 100 पद था तो 4 गुना 4 गुना 4 करते करते 50 बार लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 50 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 50। तो अभी आपको सिखाए थे अगर 4 पर विषम पावर हो तो 4, और 4 पर अगर सम पावर हो तो यूनिट डिजिट 6, तो यहाँ लिख सकते हैं ना यूनिट डिजिट बराबर 6। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे 4 पर पावर 50 फैक्टोरियल 51 गुना 9 पर पावर फैक्टोरियल 50, तो इसका फैक्टोरियल इसका यूनिट डिजिट फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। आपको थोड़ा सा इसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूँ। कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसी तरह सो ऑन लिखता चला जाएगा। तो देखिए 4 पर पावर फैक्टोरियल 51 है, तो देखिए 1 था तो 1, 2 था तो 2 गुना 1 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 था तो 24 पंचे 120। देखिए फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी जो भी फैक्टोरियल था फैक्टोरियल के अंदर में था वो सब का सब सम संख्या आ रहा है। फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, सबके देखिए मतलब मल्टीप्लिकेशन करके 2 आया, 2 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 24 सम संख्या है, 120 भी सम संख्या है। तो 4 पर पावर फैक्टोरियल 51 है तो इसका मतलब है कि ये सम संख्या है। तो 4 पर पावर अगर सम संख्या होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6। 9 पर पावर अगर सम संख्या होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 1, तो 6 गुना 1 बराबर 6, यूनिट डिजिट बराबर 6। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 34 पर पावर 35, 35 पर पावर 36 ये दिया हुआ है। इसका बोला है फाइंड यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। 34 पर पावर 35 पर पावर 36, तो इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि 2 पर पावर 3 रहता है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह से अगर 34 पर पावर 35 है, 35 पर पावर 36 है तो इसको आराम से लिख सकते हैं 34 पर पावर 35 गुना 35 गुना 35 गुना 35 36 बार, 36 बार लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 34 पर पावर 35 गुना 35 गुना 35 गुना 35 कुछ भी करेंगे, 35 गुना 35 गुना 35 गुना 35 गुना 35
36 बार करेंगे तो भी अंतिम में 5 ही आएगा, यानी गुना करके अंतिम में 5 ही आना है। और जिस संख्या के इकाई अंक पर 5 आ जाता है वो विषम संख्या कहलाता है। तो 34 पर पावर कुछ भी होगा होते होते रहेगा, लेकिन अंतिम में 5 ही आएगा। तो संख्या कुछ भी हो, अगर इकाई स्थान पर 5 हो तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगा। तो अगर 4 पर पावर अगर विषम संख्या होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 4। तो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे कि 31 पर पावर 32, 32 पर पावर 33, 33 पर पावर 34, 34 पर पावर 35। इसका निकालना है हमको फाइंड यूनिट डिजिट। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे सॉल्यूशन लिखना है। 31 पर पावर 32, 32 पर पावर 33, 33 पर पावर 34, 34 पर पावर 35, ऐसा है। तो इससे पहले हम आपको सिखाए थे कि यूनिट स्थान पर अगर 1 हो और 1 पर पावर कुछ भी हो, यूनिट स्थान यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। तो 31 का यूनिट डिजिट 1 है, और इसी 1 पर पावर 32, 33, 34, 35 पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। यूनिट डिजिट बराबर 1। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, 39 पर पावर 40 पर पावर 41। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का हमें फाइंड यूनिट डिजिट निकालना है। फाइंड यूनिट डिजिट, तो 9 पर पावर 40 यानी 39 पर पावर 40 पर पावर 41। तो यहाँ संख्या क्या है? 9, और 9 पर पावर 40 है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं 39 पर पावर 40 गुना 40 गुना 40 गुना 40 करते 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 41 बार लिखेंगे। और 40 गुना 40 गुना 40 गुना 40 कितनों बार करेंगे तो ये क्या होगा? इवेन होगा। 40 4 चौका 16, यानी अंतिम में 0 होगा तो वो इवेन नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा? इवेन नंबर। तो देखिए 39 पर अगर पावर इवेन हो जाए तो 9 पर पावर सम संख्या हो जाए, 9 पर पावर सम संख्या हो गया तो यूनिट डिजिट बराबर 1